तो बेटा चैप्टर हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स मैथ्स 9th क्लास। चैप्टर का ओवरव्यू देखो बेटा, बहुत आसान है, आराम से समझ सकते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं बेटा? कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसी वैल्यू, कोई भी ऐसा समीकरण इक्वेशन बेटा जिसके अंदर एक से ज़्यादा स्टेप्स हो, एक से ज़्यादा स्टेप्स हो। ज़रा यहाँ देखो जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो बेटा ये क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर। देखो इसके अंदर कितने स्टेप्स हैं? मल्टीपल स्टेप्स है ना। तो मल्टीपल का मतलब होता है पॉली। क्या होता है? पॉली। और पॉली का वैसे उल्टा बोले तो क्या होता है? मोनो। क्या होता है? मोनो। तो बेटा कोई ऐसा नंबर जो सिंगल नंबर हो, जैसे ओनली मैं बोलूँ 2, ओनली इसे मैं बोल देता हूँ 2, तो हम इसको क्या बोल देंगे? हम इसको बोल देंगे मोनोमियल। क्या दो एक पॉलिनोमियल नहीं है? हाँ, अगर आप इसे पॉलिनोमियल मान लो तो हमें इसे कहना पड़ेगा ये तो जीरो पॉलिनोमियल है। क्यों बेटा? इसके अंदर स्टेप्स कितने हैं? कितने स्टेप्स हैं? यही एक ही है, मोनो स्टेप्स है, सिंगल स्टेप है। मोनो मतलब सिंगल और पॉली मतलब मिंगल। मिंगल मतलब ज्यादा, मल्टीपल, ऐसे याद कर लो। समझ में आया? चलो, ये सिर्फ मैं इसलिए सिखा रहा था बेटा कि इससे तुम्हारी क्या है, मैथ्स की थोड़ी सी ये वोकैब ठीक हो जाएगी, है ना। देखो बेटा, अब पॉलिनोमियल के ये कैसे पॉलिनोमियल है? विद वन वेरिएबल। अब बेटा जो 8th क्लास में हम पढ़ के आए हैं, बच्चों को पता है, पर नहीं जानते, आप भूल चुके हैं, तो आप याद कर लें वेरिएबल होता क्या है। तो बेटा दो चीज़ें होती हैं, ये वेरिएबल अकेला नहीं आता, साथ में एक और लेके आता अपने। बेटा किसी भी नंबर को दो तरह से किसी भी टर्म को हम दो तरह के नंबर्स या दो टाइप के नंबर्स में लेते हैं। जैसे पहला होता है बेटा कांस्टेंट। क्या होता है? और कांस्टेंट का ठीक उल्टा वेरिएबल है। बेटा देखो, कांस्टेंट का मतलब है जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, नो चेंज इन वैल्यू, नो चेंज इन वैल्यू। तो वेरिएबल क्या होगा? जो उसका उल्टा है, चेंज इन वैल्यू। वेरिएशन आएगा उसकी वैल्यूज में। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने लिखा 2, तो 2 तो 2 ही रहेगा ना, ठीक है। मैंने लिखा 3, 3 तो 3 ही रहेगा। मैंने लिखा 100, 100 तो 100 ही रहेगा बेटा। मैंने लिखा 12, ये बेटा क्या है? कांस्टेंट नंबर्स, नो चेंज, जो है वो है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ x, मैं लिखता हूँ y, मैं लिखता हूँ z, मैं लिखता हूँ a, मैं लिखता हूँ 10, मैं लिखता हूँ कुछ भी t y a b लिख दिया, कुछ भी ले लो बेटा, ये क्या है? मैंने बोला जैसे कि किसी की वैल्यू x है, किसी ने बोला बेटा तुम्हारे जेब में कितने पैसे हैं? मैंने बोला मेरी जेब में 100 रुपये हैं। आपको पता चल गया कितने रुपए हैं? कितने हैं? कांस्टेंट वैल्यू बता दी। अगर मैंने किसी दूसरे दोस्त ने मुझसे पूछा तेरी जेब में कितने रुपए हैं, तो मैंने बोला मेरी जेब में x रुपये हैं। कितने? तो क्या उसे पता चला कि एग्जैक्टली कितने रुपए हैं? नहीं पता ना, क्योंकि x की एग्जैक्ट वैल्यू में पता ही नहीं है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल, चेंजिंग वैल्यू। और बेटा आप जब से मैथ्स पढ़ना चालू किया, आपको पता ही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जो नहीं पता होता उसकी वैल्यू को x मान लेते हैं। लेट समथिंग इज टू बी x। बेटा जो नहीं पता होता, जो अननोन होती है, जो वैल्यू पता नहीं होती, उसको हम x y z इस फॉर्म में लेते हैं। तो बेटा हम पॉलिनोमियल जो हम पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं? जिसके अंदर हमें एक वेरिएबल मिलेगा, ओनली वन वेरिएबल मिलेगा। देखो बेटा जैसे ये 2x, ये 2x ऐसा पॉलिनोमियल, देखो कितना वेरिएबल है इसके अंदर 2x में? सिर्फ एक x। 2 तो पता है क्या है, x की वैल्यू नहीं पता। 3x में ओनली x। अब माइनस x के अंदर देखो तो ओनली माइनस x। माइनस 1/2x के अंदर x। बेटा ये क्या है? वन वेरिएबल। आसान है बेटा, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेटा अगली चीज़ है कोऑफिशिएंट। क्या है? कोऑफिशिएंट। ये कोऑफिशिएंट क्या होता है ये देखो बेटा। बेटा कोऑफिशिएंट का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है, वो क्या होता है? कोऑफिशिएंट होता है। जैसे मैं बोलूँ 2x, क्या बोला मैंने? 2x। तो बेटा इसके अंदर आप बोलोगे कोऑफिशिएंट ऑफ x इज 2। या हम इसे एक चीज़ और पढ़ते थे, मल्टीपल। याद है क्या पढ़ते थे? मल्टीपल। तो कोऑफिशिएंट बोले, मल्टीपल बोले, बात एक ही है। अगर मैं बोलूँ मल्टीपल ऑफ x, आप क्या बोलोगे? अगर मैं बोलूँ कोएफिशिएंट ऑफ x, आप क्या बोलोगे? बात खत्म हो गई। एक और इक्वेशन लिख के
बताओ बेटा इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 3। आपने 2 क्यों नहीं बोला, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर है। तो कोई एक्स पूछे तो याद रखना कि एक्स की ही बात की जाए, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में, है ना। बस तो कोफिशिएंट पूछे चाहे मल्टीपल पूछे तो याद रखना किसका पूछ रहा है। अगर एक्स स्क्वायर का पूछेगा तो 2 और एक्स का पूछेगा तो 3 होगा। ईजी है बात, आराम से समझना है, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है बेटा। अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर से क्वेश्चन आता ही आता है हर साल और इस बार फिर आएगा, नो डाउट। ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्या आता है, आपसे पूछेगा फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आप पॉलिनोमियल की डिग्री बताइए। क्या बताइए बेटा, डिग्री। तो आप बोलोगे ये डिग्री क्या है, तो बेटा डिग्री होती है कोई भी पॉलिनोमियल आपको दे रखा हो उसके अंदर जो मैक्सिमम उसकी पावर होती है, मैक्सिमम पावर, वही उसकी डिग्री होती है। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, एक्स टू दी पावर 5 माइनस एक्स टू दी पावर प्लस, बताओ इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, क्योंकि 5 बेटा यहाँ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर गई, तो हम क्या बोलेंगे ना, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5। बात खत्म। अगला बेटा पॉलिनोमियल 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई की पावर वाई टू द पावर 3 प्लस 2 वाई टू द पावर 8। बताओ बेटा इसके अंदर क्या है, हाईएस्ट वैल्यू। क्या बोलोगे आप इस पॉलिनोमियल में, तो 8 बोलेंगे ना बेटा, सबसे ज़्यादा पावर क्या आ गई 8, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 8। नेक्स्ट देखो 2, अब भाई इसके अंदर क्या डिग्री होगी 0। क्या होगी 0। यहाँ पर तो क्योंकि मुझे इसके साथ बेटा कोई भी क्या वेरिएबल दिखाई दे रहा है, जब दिख ही नहीं रहा तो 0। अगर ये 2x होता तो एक क्वेश्चन अपने से बना लेते हैं, 2x होता तो उसकी डिग्री क्या होती 1, क्योंकि बेटा जब पावर कुछ नहीं होती तो क्या होती है 1 होती है, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। समझ में आ गया बेटा। बेटा एक्सरसाइज नंबर 2.1 अपने को कर रही है, वो क्या है देखो, क्वेश्चन देखो नंबर 1 क्या है। देखो बेटा क्वेश्चन देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। चेक करो कौन से यहाँ पर जो हम पॉलिनोमियल दे रखे हैं वो 1 वेरिएबल के साथ है, 1 वेरिएबल के साथ। तो देखो पहला वाला देखो 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, वेरिएबल कितने इसमें x, तो ये 1 वेरिएबल वाला है। वाई स्क्वायर प्लस √2, ये भी y है तो ओनली 1 है। 3 √t प्लस t √2, इसके अंदर भी t वेरिएबल है, ओके, ये भी सिंगल वेरिएबल है। y प्लस 2 बाई वाई वाई सिंगल वेरिएबल है। अगला x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 5, यहाँ तो 3 अलग अलग है वेरिएबल। ये बेटा ऐसा पॉलिनोमियल है जो कि 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन खत्म। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2। x टू द पावर 2 का कोफिशिएंट लिखो। देखो भाई x टू द पावर 2 कहाँ है, यहाँ पर ढूंढो, ये रहा x टू द पावर 2। इसका कोफिशिएंट क्या है, इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, किसी की नहीं, तो जब नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है। x टू द पावर 2 में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, एरा, यहाँ माइनस हो रही है तो -1, आंसर हो जाएगा -1। यहाँ पर चेक करो x टू द पावर 2 के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, कोफिशिएंट वही तो होता है π/2, तो आंसर हो गया π/2। यहाँ पर चेक करो किसके साथ x की पावर 2 के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, आप बोलोगे यहाँ तो x की पावर 2 है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 0। क्या 0 से मल्टीप्लाई हो गई होगी इसलिए गायब हो गया, खुद 0 बन गया वो। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड द मोनोमियल इन डिग्री 30। यहाँ तो बेटा खुद ही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रखा है। इसका मतलब ये बता रहा है कि एक बायनोमियल बनाओ, मतलब बायनोमियल का मतलब क्या हो, जिसके अंदर 2 स्टेप्स हो। बाई का मतलब क्या होता है 2, क्या 2 है ना। मोनो का मतलब होता है सिंगल स्टेप वाला, बाई का मतलब होगा, और ट्राइनोमियल बोले तो ट्राइनोमियल को मतलब 3 स्टेप हो गए। तो हम बेटा ट्राइनोमियल, अब ये ऑक्टानोमियल इस तरह से नहीं करते बेटा, जो भी हमारे 2 से ज़्यादा स्टेप में जाता है हम उसको पॉलिनोमियल बोल देते हैं, क्या बहुपद बोल देते हैं। बात खत्म। तो ये बाइनोमियल बनाना था, ये देखो बना दिया, 3x - 4 एक बना दिया, 2 स्टेप है। और कैसे बनाया, डिग्री 35 होनी चाहिए तो पावर 35 कर दिया, बात खत्म। अगला क्या बोल रहे हैं, एंड अ मोनोमियल, एक सिंगल स्टेप वाला बनाओ जिसकी डिग्री 100 हो, तो लिख दिया 2y टू द पावर 100। आप क्या लिखो, लिख दो 2x टू द पावर 100, खत्म, सिंगल स्टेप, इजी है। अगर देखो राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल, सारे पॉलिनोमियल की डिग्री लिखो। 5x टू द पावर 3 प्लस 4x टू द पावर 2 प्लस 7x। देखो बेटा मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो डिग्री क्या हो गई 3। 4 माइनस वाई टू द पावर 2, बेटा यहाँ तो 2 ही है और कुछ है ही नहीं, तो 2 ही हो गई डिग्री। 5t माइनस ये, तो t वेरिएबल की कितनी डिग्री है, कुछ नहीं है तो 1, तो 1। यहाँ पर 3, यहाँ तो बेटा 0 हो जाएगी, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अगला देखो,
क्लासीफाई द फॉलोइंग अ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। बेटा एक चीज याद रखो, ये 8th क्लास से आया हुआ क्वेश्चन है, दोबारा से हम याद करेंगे। कैसे करेंगे देखो, लीनियर कौन होता है बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिस पर कोई भी पावर होती नहीं, मतलब जिनकी पावर 1 हो, जिनकी पावर 1 हो, या जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 1 हो, उसे हम लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। जिस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 हो, क्या हो, या डिग्री 3 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब तो इजी है याद करना, देखो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मतलब पावर 2 हो रही है तो क्या है? क्वाड्रेटिक। एक्स माइनस एक्स टू दी पावर 3 क्यूबिक। वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 मैक्सिमम पावर क्या है? 2 मतलब क्वाड्रेटिक। 1 प्लस एक्स कोई पावर नहीं है, सिंगल पावर, तो क्या है? लीनियर। अगला 3t कोई पावर नहीं है, सिंगल पावर, ये क्या है? लीनियर। r टू दी पावर 2 2 पावर मतलब क्वाड्रेटिक। 7x की पावर 3 मतलब क्यूब मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसी के साथ बेटा आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 खत्म।